हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें बोन क्या होता है, बोन के फंक्शन, टाइप्स, स्ट्रक्चर्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्केलेटन सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसमें कौन कौन से बोन आते हैं। तो यहाँ है डिवीज़न ऑफ स्केलेटन सिस्टम। द स्केलेटन सिस्टम इज डिवाइड इनटू टू पार्ट एज फॉलोइंग। स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें आता है फर्स्ट है एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन आते हैं। एक्सियल स्केलेटन मीन्स हमारे बॉडी के मिडिल पार्ट वाले जो बोन आते हैं उसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, जिसमें हमारे सिर की हड्डियाँ आएंगी, हमारे फेस के, और हमारे जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, और हमारे जो रिब केज हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। ये कुल मिला के 80 बोन होंगे। 80 बोन कैसे होंगे, एक एक करके मैं गिन के आप लोगों को बताऊंगी। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन आएंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन मीन्स हमारे बॉडी के अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब हो गए, इसमें हमारे पेल्विक बोन भी आएंगे। 126 बोन कैसे आएंगे हम एक एक करके गिन के आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में कि इसमें कौन कौन से बोन आते हैं। द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन। तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन आते हैं। द बोन्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन आर फॉलोइंग, जिसमें है हमारा स्केल बोन। स्केल बोन में 22 बोन आएंगे। स्केल मीन्स हो गया हमारी जो खोपड़ी की हड्डियां हैं और हमारे चेहरे की हड्डियां। जब स्केल की बात किया जाएगा तो स्केल में हमारे हेड से लेके लोअर जॉ यानी कि सिर और फेस को मिला के इसको स्केल बोलते हैं। तो जिसमें क्रेनियम में 8 बोन आएंगे और फेशियल में 14 बोन आएंगे। क्रेनियम मीन्स होगी हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ, और फेशियल में हमारी चेहरे की हड्डियाँ। तो ये 8 और 14 मिला के 22 ये हो गए। और फिर ईयर बोन में हमारे आएंगे 6 बोन। 6 बोन मतलब 3 ईच अदर, मतलब 3 एक साइड 3 एक साइड। तो ये हमारे ईयर बोन होंगे। और इसके बाद में एक हाइवाइड बोन होगी, जिसको हम लोग कंठ का हड्डी बोलते हैं। ये एक हड्डी हो गई। फिर स्टर्नम मीन्स जो हमारे ये जिसमें हमारे ये रिब केज जुड़े होते हैं। स्टर्नम जो ये हमारे, जिसको हम पसलिया बोलते हैं, स्टर्नम रिब्स जिससे जुड़ा होता है, ये बीच में जो होता है वो एक हो गया। फिर रिब्स हमारे 24 होते हैं। 24 कैसे हो गए, ये 12 करके पेयर में होते हैं। जो हमारी पसलियाँ होती हैं मीन्स रिब्स जो होते हैं, ये 12 एक तरफ होते हैं और बीच में स्टर्नम से जुड़े होते हैं। तो 24 हो गए ये। उसके बाद में हमारी वर्टिब्रल कॉलम आती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हो गई, उसमें 26 बोन आते हैं। तो ये कुल मिला के हमारी यहाँ काउंट करने पे 80 बोन आ गए। तो हमारे एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन आते हैं। फिर इसको हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। अगर हम एक साथ इन सबके सारे नोट्स पढ़ाएंगे, आप लोगों को देंगे एक ही वीडियो में, तो बहुत लॉन्ग हो जाएंगे। कम से कम आधे घंटे से ऊपर 1 घंटे तक हो जाएंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में इसका हमने नोट्स बनाया है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज स्केल बोन के बारे में। स्केल बोन में हम सिर्फ क्रेनियम यानी कि अपनी खोपड़ी की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें फेशियल और क्रेनियम दोनों पढ़ने लगेंगे, और जैसे ईयर बोन इन सब के बारे में तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। इसीलिए हम सबसे पहले आज क्रेनियम के बारे में पढ़ेंगे। क्रेनियम, तो यहाँ पे स्केल बोन कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट। तो जैसा कि हमने यहाँ भी बताया था आप लोगों को कि स्केल बोन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रेनियम हो गया, हमारा फेशियल हो गया, जिसमें क्रेनियम में 80 बोन आएंगे और फेशियल में
14 बोन आएंगे। तो सबसे पहले हम क्रेनियम बोन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्रेनियम के बारे में पढ़ेंगे। क्रेनियम बोन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसका अदर नाम है न्यूरोक्रेनियम बोन भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ दिया है द क्रेनियम इज कंसिस्ट ऑफ 8 बोन दैट कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। जो हमारा क्रेनियम बोन होता है वो 8 बोन से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम मीन्स हो गया खोपड़ी। तो जो हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको टच करके कि कितना कठोर होती हैं। और हमारा ब्रेन अंदर होता है, पहले हमारी क्रेनियम होती है। क्रेनियम मीन्स खोपड़ी। तो ये एकदम हार्ड और कठोर होती हैं। और इसके अंदर होता है हमारा ब्रेन, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। द बोन्स ऑफ द क्रेनियम आर एज फॉलोइंग। हम देखेंगे कौन कौन से हमारे क्रेनियम में कौन कौन से बोन आएंगे। तो हो गया हमारा ऑक्सीपिटल बोन। अभी हम डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे। ऑक्सीपिटल बोन हो गया, जिसमें एक हमारा पैराइटल बोन हो गया, जिसमें 2 आएंगे। और फ्रंटल बोन हो गया, जिसमें 1 आएंगे। टेम्पोरल बोन में 2 आएंगे। और स्फेनॉइड बोन में 1, इथेमॉइड बोन में 1 यहाँ पे आएंगे। कुल मिला के हमारा हो गया 8 बोन। हम देखेंगे ये इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीपिटल बोन। इट इज ए सिंगल बोन ऑफ क्रेनियम दैट इज लोकेटेड बैक ऑफ द स्केल। इट प्रोटेक्ट टू द ब्रेन फ्रॉम पोस्टीरियर। तो यहाँ दिया है कि ये जो क्रेनियम बोन होता है, ये मतलब हमारे जो स्केल होता है, मतलब जो हमारी खोपड़ी होती है, उसकी सिंगल हड्डियाँ होती हैं, जो कि पीछे की साइड होता है। और ये हमारे ब्रेन को पोस्टीरियरली मीन्स पीछे से प्रोटेक्ट करती हैं। यहाँ डायग्राम में देखिए आप लोग, ये हमारा जो ये पीछे, ये हमारा हो गया ऑक्सीपिटल बोन, पीछे की साइड जो होती है। दी ऑक्सीपिटल बोन हैज़ ए लार्ज ओपनिंग मैग्नम फोरामेन थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। जैसा कि ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन हो गया, तो यहाँ पीछे एक ओपनिंग होती है, जिसको हम लोग मैग्नम फोरामेन बोलते हैं। एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हमारा जो क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो हमारे ब्रेन में एंटर करता है। तो हमारी बॉडी की जितनी भी नसें होती हैं, उसी फोरामेन के थ्रू हमारे ब्रेन में एंटर करती हैं। इसलिए बोलते हैं कि पीछे चोट नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे ब्रेन होता है। और सेकंड है हमारा पैराइटल बोन। दीज आर पेयर्ड बोन दैट फॉर्म्ड रूफ ऑफ द स्केल। पैराइटल बोन जो होता है, ये हमारे मीन्स रूफ ऑफ द स्केल, ये हमारे क्या बोलते हैं, रूफ मीन्स होता है छत, जैसे कि छत का फॉर्मेशन करती है। मीन्स जो हमारी खोपड़ी की ये ऊपर की हड्डियाँ होती हैं, एकदम ऊपर, ये हमारा हो गया पैराइटल बोन। ये ऊपर की साइड जो होती है, जिससे ये बीच में मांग निकाला जाता है, यहाँ पे इधर 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 इधर, ये हमारा पैराइटल बोन हो गया। तो ये 2 होता है। These bone protect to the brain from the superiorly मीन्स ये हमारे ब्रेन को ऊपर से प्रोटेक्ट करती है। सुपीरियरली मीन्स हो गया ऊपर से, ये हमारे बोन को ऊपर से प्रोटेक्ट करती हैं। पैराइटल बोन्स एंटीरियरली अटैच्ड विथ फ्रंटल बोन और पोस्टीरियरली विथ ऑक्सीपिटल बोन एंड लेटरली विथ टेम्पोरल बोन। तो जो ये हमारा बोन होता है, ये सामने से फ्रंटल बोन से अटैच होता है, पीछे ऑक्सीपिटल बोन से, और इधर इधर से टेम्पोरल बोन से ये अटैच होता है, हमारा पैराइटल बोन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रंटल बोन। इट इज ए सिंगल बोन ऑफ क्रेनियम दैट फॉर्म्स एंटीरियर पोर्शन ऑफ द क्रेनियम।
ये सिंगल बोन होता है हमारे क्रेनियम का, यानी कि हमारी खोपड़ी की सिंगल हड्डियाँ होती हैं जो कि हमारे मतलब जो ब्रेन होता है उसे सामने से प्रोटेक्ट करती हैं। इट फॉर्म्स फोरहेड एंड पोस्टीरियरली अटैच विथ बोथ पैराइटल बोन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो फ्रंटल बोन होती है ये फोरहेड का फॉर्मेशन करती है। फोरहेड मीन्स हो गया मत्था, ठीक है, और ये पोस्टीरियरली अटैच पैराइटल बोन। तो ये देख सकते हैं हमारा ये फ्रंटल बोन हो गया, जो जिसको हम माथा बोलते हैं, मत्था, वहाँ पे ये हमारा फ्रंटल बोन होता है, ये पोस्टीरियरली पैराइटल बोन से अटैच होता है। और यहाँ पे आ गया हमारा टेम्पोरल बोन। These are paired bone of cranium that occurs laterally of the parietal bone. These protect to the ear and brain also. तो जो हमारा टेम्पोरल बोन होता है यह हमारे पैराइटल बोन से अटैच होता है, जिसे और यह पैर में होता है। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा टेम्पोरल बोन होता है जो हमारे ये पैराइटल बोन से अटैच होता है, इधर से और इधर से। ये दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ये हमारे कान को भी प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा स्फेनॉइड बोन। इट इज ए सिंगल बटरफ्लाई शेप्ड बोन ऑफ क्रेनियम दैट अकर्स बिहाइंड द आई एंड फ्रंट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट टू एयर फिल्ड साइनस। तो जो हमारा ये स्फेनॉइड बोन होते हैं, स्फेनॉइड बोन हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्फेनॉइड बोन यहाँ पे होता है। जो हमारा स्फेनॉइड बोन होता है यह बिहाइंड दी आई, ये हमारे आई के पीछे होता है। और फ्रंट ऑफ ब्रेन, यानी कि हमारे आँख के पीछे, और फ्रंट ऑफ द ब्रेन यानी कि ब्रेन के आगे होता है, आई के पीछे होता है। इट कंसिस्ट टू एयर फिल्ड साइनस। एयर फिल्ड साइनस मीन्स होता है उसमें एयर भरा होता है, मतलब एक ये मतलब कह कि हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है स्फेनॉइड बोन के पास, तो ये उसमें एयर भरा होता है। स्फेनॉइड बोन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद में हमारा आ गया इथेमॉइड बोन। इट इज ए सिंगल बोन ऑफ क्रेनियम दैट सेपरेट द नेजल कैविटी फ्रॉम द ब्रेन। तो जो हमारा इथेमॉइड बोन होता है ये सिंगल बोन होता है हमारे क्रेनियम का, जो कि ये सेपरेट मीन्स अलग करता है नेजल कैविटी को। तो हमारी नेजल कैविटी दो होती है, तो जो हमारा इथेमॉइड बोन होता है ये अंदर से ये दोनों को अलग अलग करता है, यानी कि दोनों नेजल कैविटी को अलग अलग करता है। हमारा इथेमॉइड बोन यहाँ पे आएगा, जहाँ से हमारी नेजल कैविटी अंदर से स्टार्ट होती है वहाँ से आता है, तो ये हमारी नेजल कैविटी को अलग अलग करती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका डायग्राम बना सकते हो। उसे हमने शॉर्ट वीडियो में भी इसका नोट्स डाल दिया है। यहाँ पे तो हमारा फेशियल बोन है। जब हम फेशियल बोन का नोट्स एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमने सिर्फ क्रेनियम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारा है सूचर, कि हमारे ब्रेन में कितने सूचर होती हैं। सूचर मीन्स होता है जोड़ना। जो हमने अभी पढ़ा है कि हमारे मतलब खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं, तो एक दूसरे से अटैच कैसे होती हैं, इसी सूचर के द्वारा अटैच होती हैं। तो यहाँ पे दिया है सूचर ऑफ द क्रेनियम। ये सूचर इज ए इमोबिलाई ज्वाइंट अकर बिटवीन बोन ऑफ द क्रेनियम। जैसा कि हम लोगों को बताया कि जो हमारे ब्रेन में 8 हड्डियाँ होती है उनको ये जो सूचर होता है ये जोड़ने का काम करता है, और ये इमोबिलाई होती हैं
टाइप्स ऑफ सूचर। तो यहाँ पे देख सकती हैं कोरोनल सूचर और फ्रंटल सूचर। तो जो हमारा यहाँ पे दिया है कि अधिक कोरोनल सूचर अकर बिटवीन दी बोथ पैराइटल एंड फ्रंटल बोन। जो हमारा कोरोनल सूचर होता है यह फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को जोड़ के रखता है। यहाँ दिया है लेम्डॉइड सूचर। लेम्डॉइड सूचर अकर्स पोस्टीरियरली बिटवीन दी राइट एंड लेफ्ट पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन। ये राइट लेफ्ट क्या बोलते हैं लेम्डॉइड सूचर अकर पोस्टीरियरली मीन्स बिटवीन दी राइट एंड लेफ्ट पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल यहाँ पे होते हैं। जैसे लेम्डॉइड सूचर जो हमारा पैराइटल बोन होता है उसके पीछे ऑक्सीपिटल बोन को ये क्या बोलते हैं अटैच करके रखती हैं, इसे लेम्डॉइड सूचर बोलते हैं। ये डायग्राम देख के आप लोग समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, और नोट भी इजी है, आप लोग इसको बना के खुद से समझ के पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने इजी नोट्स बनाया है। लेम्डॉइड सूचर ये हो गए लेम्डॉइड सूचर। सेजाइटल सूचर सेजाइटल सूचर मीन्स जो मतलब समझिए कि सेजाइटल मीन्स सिंदूर, यानी कि जहाँ से लोग सिंदूर लगाते हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो दोनों पैराइटल बोन को जोड़ के रखता है बिटवीन पैराइटल बोन। ठीक है। स्क्वामस सूचर दी स्क्वामस सूचर अकर्स बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन। ये हमारे पैराइटल और टेम्पोरल बोन को जोड़ के रखती हैं स्क्वामस सूचर, जो कि यहाँ पे हमारे स्क्वामस सूचर हो गया। पैराइटल और टेम्पोरल बोन को जोड़ के रखती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बना सकते हैं। ये हमारा ईयर का डायग्राम है, इसको जब हम ईयर के बारे में पढ़ाएंगे फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा हमारा फेशियल बोन। तो फेशियल बोन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अगर आपको हमारे नोट्स में कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक का नोट्स चाहिए, एमएसएन, सीएचएन, मेंटल हेल्थ, फंडामेंटल, किसी भी जीएनएम के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी टॉपिक का नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।